हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम हेल्पर। सो आज के हमारे लेसन प्लान का प्रकरण है पुष्प की संरचना, जो कि हमारा कक्षा 6 का लेसन प्लान है। तो लेसन प्लान बनाते समय हमें सबसे पहले हमारी हेडिंग पड़ती है सामान्य उद्देश्य, जिसमें क्या हमारे 6 सामान्य उद्देश्य दिए हुए हैं। पहला, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, विद्यार्थियों में चिंता शक्ति का विकास करना, फिर हमारा विद्यार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना, विद्यार्थियों में विज्ञान की उपयोगिता के विषय में जानकारी प्राप्त करना, विद्यार्थियों में विज्ञान की जिज्ञासा उत्पन्न करना। फिर हम आता है विशिष्ट उद्देश्य। सेकंड हमारी हेडिंग पड़ती है विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें क्या है छात्र पुष्प के बारे में जान सकेंगे, छात्र पुष्प के कार्य के बारे में जान सकेंगे, विभिन्न अंगों के बारे में जान सकेंगे, विभिन्न अंगों द्वारा क्या क्या कार्य हैं उनको समझ सकेंगे, या विभिन्न प्रकार के पुष्पों में अंतर प्रकट कर सकेंगे। अब आता है हमारा शिक्षण सहायक सामग्री है। नेक्स्ट हेडिंग, शिक्षण सहायक सामग्री में जो सहायक सामग्री है उनको लिख देते हैं। फिर आता है हमारा पूर्व ज्ञान। छात्र पुष्प से संबंधित क्या करते हैं, सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान में क्या होगा, सामान्य जानकारी रखते हैं। अब हम प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे, इसमें 3 हेडिंग पड़ती है। क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रिया, अध्यापक क्रिया। पहला प्रश्न हमारा क्या है, संरचना के आधार पर पुष्प को या पौधों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में। उन 2 भागों के नाम बताइए, जड़तंत्र, पिरोतंत्र। पौधे के पिरोतंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, तना, पत्ती, फल फूल आदि क्या आते हैं, पिरोतंत्र में आते हैं। फिर तना, फूल, पत्ती आदि में कौन सा आकर्षक भाग है जो सबसे सुंदर दिखाई देता है, फूल। फिर पुष्प किसे कहते हैं, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा हमारा। फिर हम उद्देश्य कथन हेडिंग डालेंगे। उद्देश्य कथन में क्या होता है, छात्र और छात्राओं आज हम क्या पुष्प की संरचना का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर हमारा प्रस्तुतिकरण, उसमें पहला हमारा शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, संभावित विद्यार्थी क्रिया, शिक्षण बिंदु। पहला क्वेश्चन हमारा पूछा जाएगा, विभिन्न पुष्पों के नाम बताइए। कमल, गुलाब, गेंदा फूल आदि आंसर देंगे। यहाँ पे कट हो गया है थोड़ा, सॉरी। फिर सेकंड हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, पुष्प की संरचना कैसी होती है, समस्यात्मक विधि, प्रश्न पर उत्तर विधि हो जाएगी। स्पष्टीकरण में क्या होगा, प्रारूपिक पुष्प में उपांगों को 4 चक्र उपस्थित होते हैं। जो पुष्प होता है उसके 4 चक्र उपस्थित होते हैं। उपांग जिन्हें क्रमशः क्या कहते हैं, बाह्य दलपुंज, पुमंग या फिर पुंकेसर और जायांग या स्त्री केसर कहते हैं। सभी उपांग क्या होते हैं, अक्ष पर एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। और इधर क्या हो जाएगा, छात्र ध्यानपूर्वक से सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। चूँकि हमने एक्सप्लेनेशन किया तो क्या हो जाएगा, हमारी व्याख्यान विधि। फिर हम लिंग के आधार पर पुष्प को 2 भागों में बांटेंगे। तो पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा इसमें विकासात्मक, लिंग के आधार पर पुष्प कितने प्रकार के होते हैं। फिर बच्चे क्या कहेंगे, 2 भागों में। इनके प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। फिर यहाँ पे दूसरा प्रश्न हम पूछेंगे, उनके कौन कौन से नाम होते या कौन कौन से नाम द्वारा हम 2 प्रकार के पुष्पों को बांट सकते हैं। तो क्या एक लिंगी, 2 लिंगी, यहाँ पे एक प्रश्न छूटा हुआ है। फिर एक्सप्लेनेशन करेंगे हम एक लिंगी का। ऐसे पौधे जिनमें स्त्री केसर, पुंकेसर अलग अलग पुष्प में पाया जाता है, इन्हें क्या कहते हैं, एक लिंगी पुष्प। मतलब स्त्री केसर क्या है, अलग पुष्प में, और पुंकेसर अलग पुष्प में, उन्हें क्या कहेंगे हम, एक लिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे उदाहरण में क्या हो गया हमारा, पपीता हो गया, मक्का हो गया, लौकी आदि। फिर हमारा द्विलिंगी पुष्प क्या कहते हैं, द्विलिंगी पुष्प कौन कौन से होते हैं, ऐसे पौधे जिनमें स्त्री केसर व पुंकेसर क्या है, स्त्री केसर व पुंकेसर क्या होते हैं, एक ही पौधे पर पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। अगर स्त्री केसर और पुंकेसर अलग अलग पौधे पर पाए जा रहे हैं तो वो एक लिंगी और एक ही पुष्प पे पाए जा रहे हैं, एक ही पुष्प पे पाए जाते हैं या एक ही पौधे पर पाए जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। अगर अलग अलग पाए जाएंगे तो क्या कहलाएगा, एक लिंगी, और एक ही पौधे पर पाए जाएंगे तो द्विलिंगी। फिर एग्जाम्पल, गुड़हल, सरसों, मटर आदि। फिर हमारा क्या है, थर्ड हमारा हो जाएगा शिक्षण बिंदु, पुष्प के कार्य। पुष्प के क्या कार्य होते हैं, समस्यात्मक हो जाएगा बच्चों के लिए प्रश्न, स्पष्टीकरण करना हमारे लिए। फिर पुष्प पौधों के जनन अंग होते हैं, हम बताएंगे पुष्प के यहाँ पौधों के जनन अंग होते हैं, इसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं। पुष्प के कार्य क्या होगा, इसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं। अब क्या इधर विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जिसमें जैसे पहला क्या हमारा परागकण, पुष्प के परागकोश से परागकण को स्त्री केसर के बतगाग तक पहुंचाने की क्रिया को क्या कहते हैं, हम परागकण कहते हैं। जो इसके जनन अंग में क्या है, सबसे पहला परागकण होता है, फिर निषेचन। परागकण में क्या है, बतगाग तक पहुंचाने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, हमारी परागण। फिर निषेचन, परागकण में स्थिर जो नर युग्मक होता है
के साथ अंडाशय में स्थित जो मादा युग्मक, नर युग्मक और अंडाशय में स्थित जो मादा युग्मक है वो आपस में संयोजन कर देते हैं, इसे क्या कहते हैं हम, निषेचन कहते हैं। अब आगे हमारा ब्लैक बोर्ड कार्य। तो आप सब देख पुष्प पौधों के जनन अंग होते हैं। कार्य हम जिसके द्वारा पुष्प प्रजनन करते हैं। लिंग के आधार पर दो एक लिंगी, दो लिंगी। एक लिंगी में क्या आ जाएगा हमारे पपीता, मक्का। दो लिंगी में सरसों, गुड़हल आदि। अब हम हमारा क्या कहते हैं, श्यामपट्ट सारांश क्या होगा, छात्र अध्यापक घूम घूम कर क्या करेगी, निरीक्षण करेगी, श्यामपट्ट पर लिखे कार्य का निर्देश देगी। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न पूछ लेंगे हम। उसके बाद निरीक्षण कार्य होगा जो हमारा, वो हमको अध्यापक द्वारा दिया जाएगा। निरीक्षण कार्य कि हमने क्या मतलब कौन कौन सी टिप्पणी हमें दी गई, हमने किस तरह से पढ़ाया, किस तरह से नहीं पढ़ाया, वो सब क्या यहाँ पे निरीक्षण कार्य में दिया जाएगा। गृह कार्य में कह देंगे हम पुष्प की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। थैंक यू।